हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ वेसल कंटेनिंग water moves with constant acceleration towards the right along a horizontal straight line. Of which of the following figures A, B and C represents the surface of the liquid? Four figures given here. There are four statements also says. अब अगर हम इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है कि एक वेसल है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में राइट की तरफ मूव कर रहा है. तो मैं इसको अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये आपका एक वेसल है और ये राइट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और जिसमें कुछ वाटर को फिल आउट किया गया है. बच्चों, इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ये स्यूडो फोर्स से रिलेटेड है. अब स्यूडो फोर्स होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. स्यूडो फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्यूडो फोर्स क्या है, इसको हम एक फिक्सियस फोर्स भी कहते हैं. स्यूडो फोर्स जो है इट इज ऑल्सो एन फिक्सियस फोर्स. फिक्सियस फोर्स होता है ये और ये एक्ट करता है एक इनर्शियल फोर्स के तरीके. इट्स अ इनर्शियल फोर्स. जब भी बात आएगी दो रेफरेंशियल फ्रेम्स की जिनमें से एक एक्सेलरेशन है और एक नॉन एक्सेलरेटिंग होता है तो उस केस में वहां पे स्यूडो फोर्स अप्लाइड होता है. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस दोनों ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, एक ये वेसल है जो एक कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेशन ए से राइट साइड में मूव कर रहा है और यहाँ पे एक वाटर जो इसमें वाटर यानी कि लिक्विड जो भरा हुआ है वो एक तरीके से स्टैटिक कंडीशन में रह रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है एक फोर्स वर्क करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. F इज इक्वल टू एम ए के बराबर, या मैं कह सकता हूँ ये F डैश के बराबर यहाँ पे एक्ट करेगा. अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट वर्क करेगा जो कुछ इस तरीके से रहेगा. मैं कहूँ या रिएक्शन फोर्स अगर मैं कहूँ तो R cos थीटा इसमें इसके कंपोनेंट्स लगेंगे और ये कुछ डाउनवर्ड्स जो है वो एक्ट करेगा. यहाँ से ये आपका R जो रहेगा, जो रिएक्शन फोर्स जो रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा होगा. अब अगर मैं बात करूं जब ये राइट हैंड की तरफ चलेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए वाटर लेवल जो है स्लाइटली इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि जब हम इसको राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट की तरफ इसका वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर सी जो है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेड इसको कर रहा है. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.